धर्मांतरण की फैक्ट्री मुंब्रा को लेकर टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपके सामने सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। आज हम फिर एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो आपको चौंका देगा। धर्मांतरण के शिकार राजेश के परिवार की कहानी उसी की जुबानी हम सुनाने वाले हैं। टीवी9 पर आपको फिर हम सबूत दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस तरह से धर्मांतरण का ये गंदा खेल चल रहा है। धर्मांतरण की फैक्ट्री का एक्सप्लोसिव खुलासा अब होने जा रहा है। जी हाँ, तो इस पूरे मामले से जुड़ी एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। मुंबई के राजेश जानी के रियाज बनने पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राजेश के धर्म परिवर्तन करने पर उसके बच्चों का दावा, पापा ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन किया है। किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर धर्म बदलवाया है। टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजेश की बेटी ने यह बात कही है। राजेश की बेटी का कहना है कि लगातार जब उनके पिता से उनकी बात होती थी तो व्हाट्सएप पर वो इसी तरीके की बातें करते थे जिसपे परिवार पर भी दबाव बनाते थे कि धर्म बदल लिया जाए। हालांकि बेटी ने यह भी कहा है कि राजेश पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था ब्रेन वॉश करके, तभी उन्होंने अपना धर्म बदला है। पापा ने जो इस्लाम कबूल किया है तो उन्होंने ये कहीं, मुझे लगता था कि उन्होंने ये प्रेशर में आकर किया है। मुझे यही लगता है, फिलहाल भी यही लगता है कि उन्होंने ये प्रेशर में आके किया है, किसी के दबाव में आकर किया है, क्योंकि वो ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे। आपने एग्जैक्ट क्या लिखा था? आग से मत खेलो, ये लाइन लिखी है। आग से मत खेलो, आप पानी है तो आग से मत खेलो, ये लाइन आपने लिखी है। जी। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि आप इस बात से बहुत नाराज़ थी, लेकिन आपकी कोशिश है कि पहले पिता घर आ जाए फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन वो आने को राज़ी नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं घर में बिल्कुल शांति चाहिए, इस विषय को लेकर कोई झगड़ा नहीं चाहिए, तो ही वो आएंगे। जी बिल्कुल, वो यही चाहते थे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो तुम्हारी मम्मी मुझसे झगड़ा करेगी या तुम लोग मुझे कुछ बोलोगे, तो मैं वो सब नहीं चाहता हूँ। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं घर वापस कभी नहीं आऊँगा। और वापस लौट कर जाने की भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था कि अगर घर में इस तरह का माहौल रहा तो मैं वापस से चला जाऊंगा और मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। तुम लोगों को मेरा चेहरा कभी नहीं बताऊंगा। तो राजेश जानी उर्फ जो रियाज बना है, उसकी बेटी को आप सुन रहे थे कि कैसे दबाव परिवार वालों पर भी बनाया गया। राजेश के रियाज बनने की कहानी में नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। राजेश और उसकी बेटी के बीच हुए व्हाट्सएप चैट टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। आपको चैट का वो हिस्सा आप दिखाते हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि वो घर क्यों नहीं आना चाहते, यानी रियाज घर क्यों नहीं आना चाहते। ये चैट का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। राजेश ने एक शर्त रख दी इस चैट के जरिए, जो एक्सप्लोसिव खुलासा हम करने वाले हैं। ये शर्त क्या थी अब आपको बताते हैं। तुम लोग घर के अंदर मंदिर में पूजा करोगे, ये कहा गया, घंटी बजाओगे, हनुमान चालीसा करोगे, गायत्री चालीसा पढ़ोगे, हमारे को नहीं चलता है, ये कहा गया चैट में रियाज के जरिए। बेटा मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, सब कान खोलकर सुन लो, मेरा अंतिम फैसला यही है। यानी वो जो धर्म अपना चुके हैं वो नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरे साथ रहो या मत रहो, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया जाता है लोगों को और फिर जबरदस्ती परिवार वालों पर भी दबाव बनाया जाता है। जी हाँ, व्हाट्सएप चैट से ये साफ होता है कि राजेश का ब्रेन वॉश किया गया और तभी उसने अपना धर्म बदला। टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत में राजेश की बेटी ने खुलासा किया है, धर्म परिवर्तन के पीछे सिंडिकेट का हाथ है। लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। एक दिन में नहीं हुआ होगा, बहुत दिनों से ये चल रहा होगा। और राजेश की बेटी ने मांग की है कि सिंडिकेट का पता लगाना बहुत जरूरी है और इन लोगों पर कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने से कोई भी इंसान रातों रात अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। धर्म परिवर्तन रोड पर तो होता नहीं है, कोई तो उनको लेकर गया होगा, कहीं तो कुछ हुआ होगा उनके साथ में, या ये सारा काम बहुत टाइम पहले से चल रहा होगा। वो बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। मोहसिन का नाम सामने आया, प्रोफेसर जफर का नाम सामने आया, बांद्रा के फारूक का नाम सामने आया। आपको लगता है कि इन तीनों लोग जो हैं, और इसमें से एक शख्स मुंब्रा का बता रहे, उसको भी सामने लाकर, इन तीनों को लाकर बैठाकर इंक्वायरी करनी चाहिए कि पूरा का पूरा एक सिंडिकेट है क्या, पूरी गैंग है क्या जो ऑपरेट होती है?
जी बिल्कुल, मुझे यही लगता है बिकॉज गाजियाबाद का जो केस था वो भी मुमरा से रिलेटेड था, और जो मेरे पापा का जो केस है, जो हमारा केस है, उसमें भी मुमरा का नाम सामने आ रहा है। तो ये पूरा सिंडिकेट है, पूरा ग्रुप है, और ये लोग, मुझे लगता है ये लोग यही काम करते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन कराना, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने धर्म में लेकर जाना। तो इन सब के पीछे कुछ ना कुछ तो है। मैं चाहती हूँ, पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ मैम कि आप लोग इस बात को सामने लेकर आए, इसका खुलासा कीजिए। जी हाँ, तो राजेश की बेटी को आप सुन रहे थे। राजेश के परिवार वालों ने जब उन्हें समझा बुझाकर घर वापस लाने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि घर वालों ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। क्या कहा गया वो भी आपको हम बताएंगे। व्हाट्सएप चैट में जो बातें हैं, देखिए मेरे बगल में आप देख रहे होंगे वो पूरा कॉन्वर्सेशन, ये व्हाट्सएप चैट है जिसके जरिए ये समझ में आता है कि राजेश का ब्रेन वॉश किस हद तक हो चुका था। अगर मैं आया तो मेरे धर्म का सब पालन करूंगा, ये राजेश ने पहली शर्त रखी घर वापस आने के लिए। दूसरी शर्त क्या रखी गई कि घर आया तो नमाज भी पढ़ूंगा, मंजूर हो तभी आऊंगा। परिवार वालों को यह कहा गया कि अब मैंने धर्म बदल लिया है, नमाज पढ़ूंगा, ये आप सबको मंजूर है तभी घर वापसी मेरी होगी। आगे एक और शर्त रखी गई, मैं कोई गंदा काम थोड़े कर रहा हूं, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, अपना धर्म पाल रहा था, बदनामी मैंने नहीं की है। ये राजेश ने अपने परिवार वालों से बातचीत की है। तुम सब ने चिल्लाकर मुझे फेमस कर दिया है, जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। भाई तुम लोग नहीं सुधरोगे, मैं नहीं आने वाला हूं, अब बस खुश रहो। ये बात राजेश ने कही है अपने परिवार वालों की कि मैं अब नहीं आऊंगा घर वापस, मेरे कपड़े और सामान किसी जरूरतमंद को दे देना। तो देखिए किस हद तक राजेश का ब्रेन वॉश करके रियाज बना दिया गया, और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अपने घर आने को भी तैयार नहीं है राजेश। पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। और राजेश ने व्हाट्सएप में बच्चों से यह भी कहा कि इस्लाम का विरोध मंजूर नहीं है, आप मेरे सामने इस्लाम का विरोध मत करो, किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता, ये कहा गया व्हाट्सएप चैट के जरिए। ये जो तस्वीर है राजेश की, ये मंदिर के सामने की तस्वीर है, लेकिन फिर जो तस्वीर आई वो टोपी पहने इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद की तस्वीर सामने आई। लेकिन जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते, और धर्मांतरण के बाद बच्चों से ये राजेश ने कहा किसी को भी ऐसा जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। आपको भी लगता है कि जिस तरह का उन्होंने ये बात है कि मैं घर आऊँगा तो ये हनुमान चालीसा, शिव पुराण, गीता, ये सब घर में ही चलेगा, आपको लगता है कि जिस तरह की वो बात कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है? जी बिल्कुल, उनका ब्रेन वॉश किया हुआ ही है, क्योंकि अभी एकदम मतलब उनका व्यवहार चेंज ही हो गया है। मतलब बच्चे बीवी उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता है, सिर्फ बस अल्लाह अल्लाह, वही मुस्लिमों की बातें करना, सब उसी तरह की बातें करते हैं वो। राजेश की पत्नी की भी बातचीत आपने सुनी, और साथ ही बेटी भी सामने है। TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की। व्हाट्सएप चैट बताती है कि राजेश की बेटी उन्हें समझाती रह गई, ये बताने की कोशिश करती रही कि पूरा परिवार सदमे में है, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। राजेश बन गया रियाज, परिवार से कैसे दूर होता चला गया, ये व्हाट्सएप चैट बताती है। बेटी ने क्या कहा अब हम आपको बताते हैं, इस व्हाट्सएप चैट में है। अब हम कुछ भी कर लेंगे उसके जिम्मेदार आप रहोगे, ये बेटी ने कहा राजेश से। राजेश ने कहा अल्लाह ने जो राह दिखाई है उसी पर ही चलते हैं, उनका परिवार हमेशा खुश रहता है, अल्लाह उनको कुछ नहीं होने देता, ये राजेश ने रिप्लाई किया। फिर बेटी ने कहा आपको सारी बातें मजाक लग रही हैं। फिर राजेश ने कहा कि बेटा बहस मत करो। फिर बेटी ने कहा कि उन्होंने तो हमको आपसे दूर कर दिया है, उन्होंने मतलब किसी गिरोह, कोई गिरोह था इसके पीछे, ये बेटी ने इस बात के लिए इशारा किया। राजेश ने क्या कहा, और नादानी वाली बातें मत कर। राजेश ने फिर कहा दूर नहीं किया और पास लेकर आएगा, तुम दूर चले गए थे, ये राजेश ने रिप्लाई किया, जिससे बताता है ये सीरीज, ये सीक्वेंस ऑफ चैट ये बताती है कि किस तरह से ये धर्म परिवर्तन कराया गया और उनका ब्रेन वॉश किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में राजेश के बेटे ने भी दावा किया है। मोहसिन ने कहा जन्नत सिर्फ इस्लाम में है, दूसरे धर्म में तुम्हें सिर्फ जहन्नुम मिलेगा। मोहसिन वो शख्स है जिससे राजेश के बेटे ने फोन पर बात की थी, और मोहसिन ने पूरा कन्विंस करने की कोशिश की थी राजेश के परिवार को भी, राजेश के बेटे को भी, कि वो लोग भी अपना धर्म बदल लें। आप जिस फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो जब बात करने वाला शख्स है वो मोहसिन अपने आप को बताता है, वो जन्नत और जहन्नुम तक की बात कर रहा था।
कौन सी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था, उसके शब्दों में उसने क्या कहा, क्या बताया? उसने अपने शब्दों में ये बोला कि अगर जन्नत है तो वो सिर्फ इस्लाम में है, दूसरे बाकी धर्मों में तुम्हें सिर्फ जन्नुम मिलेगा, और जन्नुम की गर्मी जो है सूरज की गर्मी से 70 गुना ज़्यादा है, जैसा कि आपने सुना ऑडियो क्लिप में। और उसने ये बताया कि मैंने जन्नत देखी है, जन्नत की एक ईंट सोने की है तो दूसरी ईंट चांदी की है। तो आपने उसको पूछा क्या कि आदमी जिंदा है, धरती पर है, तो जन्नत कैसे देख सकता है? जी, मैंने उससे पूछा था तो उसने बोला कि मैंने सपने में देखा और मुझे अल्लाह की तौहीन हुई है, तो मैं सब देखता हूँ। नहीं, सवाल ये भी है कि इसमें आपको कोई साजिश लगती है, ऐसा कोई पूरा सिंडिकेट है जो ऑपरेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब आप फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे तो एक जमात की बात हो रही थी, एक प्रोफेसर की बात हो रही थी, एक बैंड्रा के शख्स की बात हो रही थी। क्या है ये, कौन लोग हैं ये? जी, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने इन तीनों इंसान का नाम बताया, तब मैं पुलिस से यही मांग करना चाहता हूँ कि ये तीनों का कनेक्शन क्या है इस मामले से। पिल्हार को आप जानते हैं क्या, कहाँ पर है ये? वसई के आसपास का कोई इलाका है। यहाँ पर जमात आई थी, जमात किससे संपर्क में आए थे आपके पिता? वो क्या था, क्या बताया उन्होंने फ़ोन पर? उन्होंने बताया कि 1 साल पहले तुम्हारे पापा यहाँ पर आए थे पिल्हार गांव में, जो कि अपना नाला सोपारा में है, नाला सोपारा से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे एक जमात आई थी और उसमें उनकी मुलाकात मेरे पापा से हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जमात क्या थी, वो लोग क्या यही काम करते हैं? और मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि अगर वो जमात आई थी तो वहाँ वो लोग कहाँ पर रुके थे? जी, और उनको किसने बुलाया, ये सारी जांच होए। और इस केस को वसई पुलिस देख रही है। व्हाट्सएप चैट सामने आ चुकी है, परिवार लगातार पुलिस के पास जा रहा है, बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है। बहरहाल व्हाट्सएप चैट का कुछ और हिस्सा आपको बताते हैं कि और क्या क्या राजेश ने लिखा इस व्हाट्सएप चैट में अपने परिवार वालों से बातचीत के दौरान। अल्लाह की मर्जी से इस्लाम कबूला, ये कहा गया। सब अल्लाह की मर्जी का काम है, किसी की मर्जी यहाँ पर नहीं चलती है। कल तक मैं इस्लाम को गाली बोलता था, अब वही इंसान आज खुद इस्लामी बन गया। इस्लाम बहुत डिसिप्लिन वाला मजहब है, ये कहा गया राजेश की तरफ से। जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग मुसलमान नहीं हैं। मैं मुसलमान कैसे बना, ये सब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जिसको चाहता है उसी को इस्लाम कबूल करवाता है। इस बात से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राजेश ने ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं अपनाया, बल्कि अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया है। जी हाँ, तो धर्मांतरण की फैक्ट्री के ये एक्सप्लोसिव खुलासे आपको हम बता रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। आगे कुछ और बड़े खुलासे हैं। धर्मांतरण के खेल में अब तक क्या क्या हुआ है ये अब आपको हम डिटेल में बताते हैं। देखिए, बिग बॉल पर गौर करिएगा, कैसे राजेश बना रियाज, आपको हम पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले मुंबई के वसई के राजेश जानी ने इस्लाम धर्म अपनाया और बताया गया कि 25 मई को राजेश घर से अचानक गायब हो गए, लापता हो गए थे। अचानक उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस बात की जानकारी परिवार को मिली और परिवार भौचक्की रह गई। 31 मई की बात है जब इस्लाम अपनाने का ऐलान किया राजेश ने और रियाज बनने का फैसला लिया। 7 दिन, जी हां, 1 हफ्ते में ही राजेश रियाज बन गया, अपना धर्म बदल लिया राजेश ने। इस हद तक ब्रेन वॉश हो गया था। धर्मांतरण मामले में मुंब्रा कनेक्शन भी सामने आया। बताया गया कि इसके पीछे एक सिंडिकेट काम कर रहा है। मुंबई के मुंब्रा जाते थे राजेश जानी और वहीं पर जिन लोगों से इनकी मुलाकात होती थी उन्होंने ही मिलकर इनका ब्रेन वॉश किया। धर्मांतरण के लिए राजेश पर लगातार दबाव डालने का आरोप है। बेटे बेटी को भी धर्मांतरण के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। राजेश के बेटे बेटी और पूरे परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो भी अपना धर्म उनके पिता के तरह ही बदल लें। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपको हम बता दें। मुंब्रा में मुंबई के वसई धर्मांतरण पर एक और बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रियाज बने राजेश जानी की बेटी के साथ बातचीत में यह खुलासा हुआ है। परिवार पर धर्मांतरण का दबाव डालता था खुद राजेश, यानी उनका पिता। राजेश अपनी बेटी को भेजता था धार्मिक वीडियो के जरिए राजेश कर रहा था बेटी का ब्रेन वॉश। जी, मुझे मेरे पापा लिंक्स शेयर करते थे सारे, और फिर बहुत से लिंक मुझे हर रोज़ आने लगे। वो हर दिन अलग अलग टाइप के मुझे लिंक्स शेयर करते थे। फिर मैंने पापा को मना किया कि आप मुझे इस तरह के लिटरेचर मत सेंड कीजिए, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है।
तो ये जो लिंक्स थे ये किससे जुड़े हुए थे? क्या इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे और आपने इसलिए मना किया? और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि जिन लोगों ने शायद आरोपों के मुताबिक उन पर प्रेशर बनाया, उनको बहकाया बहलाया, वो इस्लाम धर्म अपना लिए हैं? उसी तरह आपको भी आपके पिता के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, या पिता खुद धर्म परिवर्तन कर लिए हैं तो पिता चाहते हैं कि आप लोग भी धर्म परिवर्तन कर लें? जी नहीं, मेरे पापा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा चाहते थे। और मुझे लगता है कि मेरे पापा के साथ में कोई था जो मेरे पापा से वो मैसेज टाइप करवा रहा था, या तो कोई और मेरे पापा के फ़ोन से वो मैसेजेस कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा इस तरह के मैसेजेस मुझे कर सकते हैं। उन्होंने खुद इस्लाम कबूल किया है, वो खुद इस्लाम में चले गए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हम भी ये करें। तो बहुत ही चौंकाने वाला ये खुलासा है। राजेश अपनी बेटी का ब्रेन वॉश करना चाहता था। आइए कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं, जिसके लिए वो उसे अलग अलग वीडियोस के लिंक भी भेजा करता था। इसमें जाकिर नायक का वीडियो भी शामिल था। बेटी का धर्म बदलना चाहता था राजेश, ये बात निकलकर सामने आई है। वीडियोस के जरिए राजेश कर रहा था बेटी का ब्रेन वॉश, ताकि बेटी भी इस्लाम अपना ले। ऐसे ही वीडियो दिखाकर राजेश रियाज बना था, ये बात सामने आई। राजेश अपनी बेटी को ये वीडियोस भेजता था। ये व्हाट्सएप चैट के जरिए खुलासा हुआ। भरोसे में लेकर इस्लाम कबूल करवाना चाहता था राजेश अपनी बेटी से भी। लगातार पिता के इस्लामिक वीडियो भेजने से बेटी परेशान थी। आपने बेटी की आप बीती भी सुनी। बेटी ने ऐसे वीडियोस न भेजने की बात भी अपने पिता से कही थी।